कादरी साहब, सीए, एनआरसी, किसी की नागरिकता नहीं जानी, कुछ नहीं होना, एक भीड़ खड़ी हो गई, उसको नहीं आने दिया। शाहीन बाग में आज क्या हुआ वो आपने देख लिया। काशी में कोर्ट का ऑर्डर था लेकिन अंदर नहीं जाने दिया तो नहीं जाने दिया। लोग ये पूछ रहे हैं और लोगों के मन में ये प्रश्न आने लगा है कि इस देश का मुसलमान क्या देश के कानून से ऊपर हो गया, उसके लिए अलग कानून चलेगा क्या? देखिए साहब, ना मुसलमान देश के ऊपर है ना तो कानून के ऊपर है। सब लोग संविधान के साथ में चलेंगे और कोई भी संविधान से हटकर नहीं चलेगा। रहा सवाल शाहीन बाग के इलीगल इंक्रोचमेंट की बात है, तो मैंने वहां पर जहांगीरपुरी में भी जब कार्रवाई हुई तो ये बात मैंने कही थी कि कोविड के बाद हमारे अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है और जो गरीब दाने दाने के लिए तड़प रहा है, भूखे मर रहा है, तो ठीक है, अगर एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट है, तो हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी ही भाई है, तो उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसके बाद में जो कुछ भी हमारी बुलडोजर की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जो लोग सियासी रोटी सेक रहे हैं मैं उनकी तायद कतई तौर पर नहीं करूंगा, लेकिन इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, मुझको भी सोचना चाहिए और उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधर सके और वो ये परेशानियों से वापस हो सके। पर सर, इंक्रोचमेंट है, आप ये बात तो मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जो कानूनी तौर पर गलत है उसको कुछ दिन और चलने दीजिए। लोग कहेंगे या पूछेंगे, कल को मान लीजिए कोई कहीं चोरी करे, आप ये जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना कि भाई उसका घर नहीं चल रहा होगा, वो बेचारा गरीबी में है, इसलिए उसको कुछ दिन चोरी कर लेने दीजिए। जो कानूनी तौर पर गलत है वो गलत है, उसमें धर्म का एंगल क्यों लाया जाता है? मैं धर्म के एंगल की बात किया आपसे? नहीं, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, मैं आपको नहीं कह रहा हूं सर। अमानतुल्लाह खान ले आए, लेफ्ट ले आया ना, मैं साथ ही साथ ये भी तो कह रहा हूं ना कि जो लोग अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं मैं उनका भी मुखालिफ हूं, लेकिन हमको चाहिए, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए कि इस बारे में थोड़ा सोच विचार करें, क्योंकि जो लोग जिस तरीके से परेशान हैं, एक छोटी सी मिसाल है सर, अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है। वैसे ही समझिए कि ये लोग इलीगल का बनाए हैं, इलीगल कब्जा होगा, लेकिन थोड़े हालात को संभलने दीजिए, हमारे देश को संभलने दीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि फिर केसेस में इजाफा है, तो फिर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लॉकडाउन की तरफ हम चले जाए, तो और हमारी क्या हालत होगी? गरीब कहां जाएगा? गरीब की रोटी रोजी कैसे होगी? मैं ये कह रहा हूं कि इसका तरीका तो ये है ना कि यही बात लेकर या तो आप सरकार के पास जाएं या यही बात लेकर आप अदालत जाएं। आप बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएं, कहें कि नहीं हम नहीं चलने देंगे। आप जो है वो कहें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोर्ट का आदेश है लेकिन हम मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये चीज जो है ना, ये गलत मैसेज दे रही है। शहजाद पूनावाला, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं, आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए बेचारा मुसलमान ये कर रहा है। देखिए, आज जो बड़ा व्यापक विषय आपने उठाया है, तो सुशांत जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, कागज नहीं दिखाएंगे, बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, सर्वे नहीं करवाएंगे, तहखाने नहीं खुलवाएंगे, लाउड स्पीकर नहीं उतरवाएंगे, संविधान गाएंगे टीवी चैनल पर आकर, पर शरिया के ही पाथ पर चलते जाएंगे और वोट बैंक के चक्कर में टुकड़े टुकड़े कर देंगे और करवाएंगे। ये देखिए, ये वोट बैंक का वीटो कार्ड नहीं चल सकता। ये गरीबी की बात कर रहे हैं, यही शाहीन बाग था ना, कितने हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया, गरीबों की दुकानें कितने महीने बंद रही, और किस पर? वो एक अवैध प्रदर्शन पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा था। अब ये कहते हैं कि ये देखिए, इनका बार बार बहानेबाजी शुरू हो जाता है। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था जी, अरे वो याकूब तो हालात का मारा था जी, अरे अफजल गुरु के साथ तो जुडिशियल एग्जीक्यूशन हो गई जी, अरे देखिए ना वो तो शाहरुख तो टिकटॉक का स्टार था जी, देखिए वो गरीब था। अरे इस प्रकार से होगा क्या? कानून सबके लिए समान है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब श्रीनिवासपुरी में भी घर जो डेमोलिशन उसको हटाया गया, कालिंदी कुंज में हटाया गया, रिठाला में हटाया गया, लोली कॉलोनी में हटाया गया, मेहरचंद मार्केट में हटाया जा रहा है, ये अलग अलग इलाकों में हटाया जा रहा है, तो वहां पर तो कोई नहीं खड़ा हो गया कि यहाँ के गरीबों की भी बात कर लो। केवल और केवल एक विषय, सही बात है। और देखिए, हर जगह चला है, बार बार क्यों, लेकिन सिर्फ शाहीन बाग को लेकर के अरे मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं ये। और मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं उससे पहले, अली कादरी साहब,
एक बात बताइए, जो शहजाद पूनावाला पूछ रहे हैं, यही शाहीन बाग था ना जो इतने महीने तक सारी दुकानें बंद करके बैठा था, क्योंकि जो सीए एनआरसी से किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी उसके लिए वहां टेंट लगा था और रास्ता रोका गया था। तब तो कोई गरीब नहीं था वहां पर, वो महीनों अपना बिजनेस ठप करके बैठे थे। आज बुलडोजर चलने लगा तो वो लोग गरीब हो गए। सुनिए सर, हमारे शहजाद साहब तो जो है अपनी लाइन ही बोलेंगे ना, उनको तो जो है ये सब समझने आएगा नहीं, क्योंकि वो एसी के रूम में बैठते हैं और आपके साथ में डिबेट करते हैं। जो लोग धूप में निकलते हैं, चल रहा क्या? ना साहब, मैं तो गरीब आदमी हूं साहब, मैं आपके उतना ना मैं आपको उतना बड़ा आदमी थोड़ी हूं। नहीं, आप दोनों गरीब हैं या अमीर है, इससे मतलब नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, चलिए उनका प्रश्न छोड़िए, मेरा भी प्रश्न है, पब्लिक का प्रश्न है। जो शाहीन बाग महीनों दुकान बंद करके बैठ सकता है, वो एनआरसी सीए वाला प्रोटेस्ट जो है उसको समर्थन करने के लिए, वो कैसा गरीब है? आज बुलडोजर चलने लगा तो गरीब हो गया, तब अपनी मर्जी से लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, तब कुछ नहीं हुआ। साहब वो ऐसा गरीब है जिसकी नागरिकता छीनने का डर था सर, जिसका वजूद छीन लेने का डर था, तो वो क्या करेगा? तो तब उसके पास पैसा है। सर कादरी साहब, आप देखिए बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं। नहीं कादरी साहब, देखिए आप ईमानदारी से बात करते हैं, यहां आप झोल कर गए। आपको भी पता है सीएनआरसी से किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी। इतना पैसा था कि 6 महीने 8 महीने दुकान बंद करके बैठे थे। सुनिए साहब, एक बात बोलता हूं, सीए एनआरसी के मसले पे मैं आज फिर एक बार कह रहा हूं कि ये कानून पर बात होनी चाहिए और वो सिर्फ एक जुमला निकलना चाहिए। वो अलग बात है सर, पर मैं कह रहा हूं वो कैसे गरीब थे, मुझे ये बताइए अवधेश जी। मौका देखकर गरीबी, मौका देखकर जो है वो दिक्कतें, मौका देखकर जो है आप कहेंगे हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। एक बहुत जबरदस्त चर्चा लोगों के दिमाग में आ रही है कि क्या मुसलमान के लिए अलग कानून है और देश के लिए अलग कानून है क्या? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो शाहीन बाग का दृश्य आपके ही टीवी पर दिख रहा है, दूसरे टीवी पर, ये कुछ मकान क्या, ये सब गरीबों के मकान दिखाई दे रहे हैं। ये शीशे से कई मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें गार्डर लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कानून को, अभी तक कानून को ठेंगे पर दिखाने वाले लोगों की एक ताकत रही है। जब कानून कार्रवाई करने गया है तब वहां फिर गरीबी का मसला आ गया। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर के पहले मैं कादरी साहब को एक बात कहूंगा कि दिल्ली में कादरी साहब, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कहती है कि हमारे यहां शानदार रैन बसेरे बसे हुए हैं, जिनको घर में जगह नहीं है वो आके आराम से रहें, सारी व्यवस्था उसकी होगी। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल जगह जगह मिल रहा है। यहां 15 रुपए में भरपेट थाली मिल रही है। इसलिए इसकी चिंता तो होनी ही नहीं चाहिए कि अगर वाकई किसी को समस्या है तो उसको रहने और खाने की समस्या, उंगली मत उठाइए। ये मैं सच बोल रहा हूं। दिल्ली में क्या, देश भर में 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल उपलब्ध है। और कोरोना के काल में 3-3 महीने। नहीं, और अवधेश जी मैं तो ये कह रहा हूं, दूसरी बात कह रहा हूं, मैं एक चीज और कह रहा हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये बड़ी बड़ी दुकानों वाले जो हैं, जो 8 महीने सीएनआरसी के प्रोटेस्ट के लिए अपनी दुकान बंद कर सकते हैं, वो बहुत गरीब हैं। चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए कि उनका घर नहीं चलेगा अगर इंक्रोचमेंट हट जाएगा। लेकिन मुझे यह बताइए, वो जो 500 लोग वहां ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खड़े हो गए कि सर्वे नहीं होने देंगे, वो क्या थे? वो भी गरीब थे। नहीं, दोनों जगह एक ही प्रतीक है। आप जो शाहीन बाग का कह रहे हैं, वहां तो लंगर की तरह भोजन, शानदार भोजन मिल रहे थे। वो केवल आंदोलन हो रही था, आप भी जाते हैं, आपको भी भोजन मिलता। और जो लोग वहां कर रहे हैं, आप देखिए, दोनों जगह कानून की कार्रवाई का विरोध करने का मतलब है ये कह रहे हैं फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये आज दिल्ली में कितनी जगह कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में भी आप समझिए बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही जगह विरोध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि एक समुदाय के कुछ लोग चाहते हैं कि ये एक आतंक हमारा बना रहे कि कभी कानून हमारे गिरेबान तक ना पहुंचे। शाहीन बाग और ज्ञान वापी किस चीज का प्रतीक बना है? शाहीन बाग जो है, इस समय आप कहेंगे वो तो नागरिकता कानून। अरे भैया, उस समय अगर कार्रवाई करनी होती तो जिन लोगों ने कानून तोड़ा, सड़कों पर अस्थायी बनाए थे, आपको पता है ना कि शौचालय तक बनाए गए थे, 2 कमरे तक बन गए थे जब पुलिस पहुंची थी परमानेंट। तो कहां उन लोगों को जेल में डाला गया और कार्रवाई हुई है? अगर एंटी मुस्लिम कार्रवाई थी उस समय तो याद हो गई है। शहजाद पूनावाला, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी के गरीब की, वो भी दर्शकों ने देखी, हमने बड़ी बार दिखाया। मोटी मोटी चेनें पहनने वाला और कबाड़ी का काम करने वाला और मोटी मोटी सोने की चेन पहनने वाला, ऐसी गरीबी भगवान सबको दे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।